हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल भी देख सकते हैं, आज मैं बात करने जा रहा हूं मैरिको कंपनी के बारे में। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने हो सकता है इसके शेयर ना खरीदे हों। और मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस कंपनी में कॉन्फिडेंस है। तो क्यों ना आप अपना पैसा ऐसी कंपनी में लगाएं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, आप उसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न दे सके। मैं बात कर रहा हूँ मैरिको कंपनी के बारे में। आपने देखे होंगे इनके प्रोडक्ट्स, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं पैराशूट, क्रीम ऑयल, सफोला हनी, सेट वेट। तो इनमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए होंगे। पैराशूट हेयर ऑयल, तो काफ़ी लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों ने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे, लेकिन हो सकता है कि इसमें निवेश ना किया हो। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बता दूं मैं, और कंपनी की प्रोफाइल बताने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ टिकट टेप पे। टिकट टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप तकरीबन 69,397 करोड़ है। और जब हम कंपनी की प्रोफाइल की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैरिको लिमिटेड इज़ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी ऑपरेटिंग इन द ब्यूटी एंड वेलनेस स्पेस। The company's principal products include edible oil and value-added hair oil. Company's brands include Parachute, Nihar, Saffola, Hair Care and Livon. कंपनी की फोरकास्ट हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तकरीबन 39 एनालिस्ट हैं जो इस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें से 67% का ये मानना है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं अगले साल अगस्त 2022 की, तो बताया जा रहा है कंपनी हाई बना सकती है तकरीबन 659 रुपीज़ का, जो कि अपसाइड है 24.80%। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करें। हमें पता होना चाहिए कि कंपनी का नेट इनकम कितना है, कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर पा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी का 2018 फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू था 6,944, जो कि बढ़ के 8,044 करोड़ हो गया 2019 में। 2020 में मोर और लेस सेम रहा 8,181 करोड़, और 2021 में बढ़िया जंप रहा 9,007 करोड़ का। इसी लाइंस में मैं आपको बता दूं कि नेट इनकम भी कंपनी की लगातार बढ़ रही है। 814 करोड़ था 2018 में, 1114 करोड़ 2019 में, 2020 में आप देख सकते हैं 1021 करोड़, और 2021 में 1172 करोड़। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिस पे आपको भरोसा हो। आप इसके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और नेट इनकम भी कंपनी की बढ़ रही है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो क्यों ना अपना थोड़ा सा पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए शेयर मार्केट में। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है पीयर्स का, जहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सिमिलर कंपनीज यहाँ पे नज़र आएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैरिको लिमिटेड का पी रेशियो है 59.21, जो कि थोड़ा आपको एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस सेक्टर में जितनी भी कंपनी है उनका सबका ही पी रेशियो ज़्यादा नज़र आता है। जैसे कि डाबर की जब हम बात करते हैं 63.86, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 61.39, कोलगेट पामोलिव। देखिए कोलगेट का तो मेरे ख्याल से सुबह सुबह हर कोई यूज़ करता है ब्रश करने के लिए अपने दांत, तो कोलगेट भी बहुत शानदार कंपनी है। इसका वैल्यूएशन थोड़ा चीप है कंपैरेटिवली बाकी तीन कंपनी से। होल्डिंग पे नज़र डाल लेते हैं। आप यहाँ पे 4 क्वार्टर की होल्डिंग देख सकते हैं। देखिए होल्डिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 59.61% है, म्यूचुअल फंड का निवेश 1.81%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.71 और फॉरेन इंस्टीट्यूशन 24.98 और रिटेल का 5.89। जब हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का, तो आपको एक बात मैं बता दूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन तभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जब उनकी फाइनेंशियल रिसर्च बढ़िया रहती है और जब उनको यकीन होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में उनको बढ़िया फ़ायदा कमा के दे सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट है 24.98%, तो ये बात को भी बताता है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ही शानदार है। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है न्यूज़ का। तो जैसे ही आप यहाँ पे न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस कंपनी से जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आने लगेंगी। तो देखिए न्यूज़ तो पॉजिटिव भी हो सकती है, न्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती है, तो आपको डिटेल्स पढ़ना चाहिए। आपको क्लिक करना पड़ेगा आर्टिकल पे और आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्या बताया जा रहा है कंपनी से रिलेटेड। इवेंट्स पे यूजुअली हम चेक करते हैं कंपनी डिविडेंड कैसे देती है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप ₹2.75 का डिविडेंड दिया 2019 में, ₹3.25 2020, और 2020 में एक्चुअली इन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया था। 75 पैसे का भी दिया डिविडेंड और ₹3 का भी दिया डिविडेंड। 2021 में ₹4.50 का डिविडेंड दिया कंपनी ने।
कंपनी के कुछ और फंडामेंटल डिटेल्स चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ज़्यादा शानदार 44%, बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं ये। रिटर्न ऑन इक्विटी 36.7%। देखिए, जब आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप इतना परसेंटेज का रिटर्न आप निकाल सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं और ये कंपनी शानदार कंपनी है। और क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी कभी भी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी का हर क्वार्टर में बढ़िया से ही प्रॉफिट रहा है। आप जैसे देख सकते हैं, सितंबर 2018 में 212 करोड़, दिसंबर 2018 में 246 करोड़। अब मैं एक एक वैल्यू आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कंपनी कभी भी लॉस मेकिंग नहीं रही है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी का ईयरली फाइनेंशियल ईयर में कैसा प्रॉफिट रहा है। तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं, कंपनी का बढ़िया है, हर साल में पॉजिटिव रिटर्न है। नेट प्रॉफिट 232 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2011 में 286 करोड़ और मार्च 2021 में 1172 करोड़। तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कंपनी हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी के 10 साल के रिटर्न कैसे रहे हैं। एक दिन का रिटर्न आज तो मार्केट में काफ़ी गिरावट थी और ये भी कंपनी में थोड़ी गिरावट रही, -1.32%। 1 वीक में रिटर्न ठीक ठाक है, 3.38%। 1 मंथ की जब हम बात करते हैं तो -0.46%। ईयर टिल डेट 31.92। 1 ईयर की जब हम बात करते हैं तो 41.15%। 10 साल में कंपनी रिटर्न दिए हैं 39.09। और देखिए, यहाँ पे आप 10 साल के रिटर्न पे नज़र डालिए तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जब आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म जाते हैं तो आपको वो बढ़िया रिटर्न कमा के देती है। आप यहाँ देख सकते हैं 582.55 करोड़ 0.55% सॉरी आपको रिटर्न दिया है इस कंपनी ने 10 साल में। तो आप जितना ही लंबे बने रहेंगे बढ़िया कंपनी में, उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा, मेरा ये कहने का मतलब है। और अब मैं आपको ज़ेरोधा की साइट पे लेकर आया हूँ। तो मैं जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट। तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन 580 से 595 के बीच में ये कंपनी बना सकती है 2-3 हफ्ते के अंदर। और सपोर्ट इसका मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन 500 और 510 के बीच में। तो आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ये मार्केट है, मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। बढ़िया कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, लेकिन हो सकता है कि उसके प्राइसेस कम हो जाएं टाइम बीइंग के लिए। तो आप अपना जो हार्ड एंड मनी है उसको आप मार्केट में से गंवाएं ना, इसमें स्टॉप लॉस लगा के ही आप चलें। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके 5-6 साल, 5-10 साल आप अगर आप इसमें वेट कर सकते हैं तो आपको इसमें बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। और फाइनली मैं आपको लेकर आया हूँ एनएसई की साइट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की तारीख है 23 अगस्त 2021 और यहाँ पे आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है तकरीबन 44,64,213। और जब हम परसेंटेज में बात करते हैं तो डिलीवरी उठाई गई है 48.52% की, जो कि नंबर्स में आता है 21,66,118। तो मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया। कंपनी बहुत शानदार है, कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब आपको ये करना है कि आपको भी अपनी रिसर्च करनी है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपना पैसा लगाना चाहेंगे कि नहीं लगाना चाहेंगे। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप शॉर्ट टर्म भी जा सकते हैं, जो कि टारगेट तकरीबन 580-590 हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप लॉस लगा के ही करें। और लॉन्ग टर्म तो हमने देखा ही, टिकट टेप के हिसाब से तकरीबन 680 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।